नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। महासमुंद जिले के 113 शासकीय हॉस्टल और आश्रम में कार्य करने वाले 157 रसोइया और पानी भरने वाले कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से जिले के हॉस्टल और आश्रम की व्यवस्था बिगड़ रही है। अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था कर हॉस्टल और आश्रम की व्यवस्था सही रखने की बात कह रहे हैं। महासमुंद आदिवासी विभाग के अंतर्गत जिले में 113 हॉस्टल और आश्रम संचालित हैं। इन हॉस्टल और आश्रम में 157 रसोइया और पानी भरने वाले कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी संगठन ने पहले ही ज्ञापन सौंप कर कलेक्टर दर पर कार्यरत 157 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण 24 फरवरी 2022 के अनुरूप करने की मांग की थी, जो 9 महीने बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने महासमुंद के पटवारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि उनका वेतन निर्धारण 24 फरवरी 2022 को हो गया है, लेकिन उन्हें नियमित वेतनमान पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 9 महीने से नियमित वेतनमान पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण आज हड़ताल पर हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके हड़ताल पर चले जाने से हॉस्टल और आश्रम की व्यवस्था बिगड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल चलता रहेगा। महासमुंद के बाद प्रांतीय स्तर पर रायपुर में हड़ताल किया जाएगा। हमारा वेतन निर्धारण जो है 24/2/2022 को किया गया है। विगत 9 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, नियमित वेतनमान पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। आवेदन निवेदन सब कर लिया, पत्राचार के माध्यम से मौखिक कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया, उसके बावजूद आश्वासन के सिवा ही और कुछ नहीं मिला है। कलेक्टर महोदय से मिले थे दीपावली के पहले, तो वो बोले थे कि दीपावली के पश्चात आपका वेतन जारी किया जाएगा। उस दीपावली के पश्चात भी हम लोग मिले, फिर आश्वासन ही मिला है। मजबूर होकर हम ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे उतरना पड़ गया है। ये बताओ कि धरने में आने से जो हॉस्टल में पढ़ने वाले रहने वाले बच्चे हैं, उनके रहवास में किस तरीके की परेशानी आ रही है? पूरा प्रभावित होता है। क्या है, हम लोग पालक की भांति बच्चों का अपनी बच्चे के टाइप से पूरा परवरिश करते हैं, देखभाल, भोजन बनाना, चौकीदारी का काम, वहाँ साफ़ सफाई, हर प्रकार से। जो जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया तो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर रहती है। तो आखिर नियमितीकरण हो गया है 2022 में, उस हिसाब से आप लोग को पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? क्या परेशानी है? अधिकारी क्या बताते हैं? अधिकारी यही बताता है कि शिकायत किया गया है, शिकायत के आधार पर जांच जारी है। तो वही महासमुंद के अलावा कोरिया, जांजगीर चांपा, यहाँ पे भी शिकायत किया गया है, मगर वहाँ जब से आदेश हुआ है तब से वेतन भुगतान किया जा रहा है। और महासमुंद के अलावा 14-15 और जिलों में वेतन निर्धारण किया गया है, हमारे पहले और हमारे बाद में। वहाँ सभी जगह वेतन भुगतान किया जा रहा है। इकलौता महासमुंद ही ऐसा क्यों है जिसके प्रति प्रशासन इतना संवेदनशील नहीं है? चलिए ये बताइए कि आखिर इस पर भी कोई विचार विभाग या जिला प्रशासन नहीं करता है, तो आगे कुछ हम जैसा प्रांत के निर्देशानुसार जैसा निर्देश मिलेगा उस अनुसार से किया जाएगा। मांग तो सीधा स्पष्ट है सर कि वेतन निर्धारण होने के बाद भी हमारा वेतन आज तक से नहीं मिला है। और इनके परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे साथ या हमारे पहले जितने भी जिला हुआ है उन सभी जिलों में वेतन निर्धारण हो रहा है। और इस संबंध में जैसे हमारे प्रांताध्यक्ष है, जिला बॉडी है, विधिवत आपको अवगत कराया है कि आवेदन निवेदन सभी प्रकार से कर लिए हैं। और वेतन के संबंध में आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पद स्वीकृत पद है और स्वीकृत पद के अनुरूप 2011-12 में कुंजाम साहब थे, तो उनके द्वारा पद स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग से स्वीकृति ले चुका था। और उसी स्वीकृति के आधार पर अन्य जिले वाले उसी लेटर को लगाकर हमारे जैसे कर्मचारी को वेतन निर्धारण किया गया। और किसी जिले में ट्रेजरी कार्यालय से एक भी बिल में आपत्ति नहीं आया है। यहाँ के एसी जो कार्यालय है अभी तक से जब वेतन बिल में साइन ही नहीं किया है, ट्रेजरी में जब बिल ही नहीं गया है, तो कैसे वेतन भुगतान होगा? तो कम से कम सहायक आयुक्त कार्यालय से वो प्रारंभिक जो जानकारी है, जो उनके बिल देयक शाखा है, उनके माध्यम से बिल में साइन होकर ट्रेजरी कार्यालय जाना चाहिए। तब हमको पता चलेगा कि वास्तविक समस्या वित्त विभाग से है कि हमारे कार्यालय से है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गड़बड़ी आखिर कहाँ पे है? गड़बड़ी सीधा जिला कार्यालय से है सर, गड़बड़ी जिला कार्यालय से। अगर आप बिल नहीं बनाएंगे जिला कार्यालय वाले, तो ऊपर से तो नहीं बोला है। अगर ऊपर से बोला है तो बता दीजिए कि भाई आपने हमारे मंत्रालय संचालनालय से इस प्रकार से आदेशित आया है और इस आदेश के तहत हमारा आपका वेतन रोके हैं, स्पष्ट कर दे। जब सारी चीज़ बात अधिकारी हमको क्लियर करता है कि मैंने मार्गदर्शन मांगा हूँ, तो आप मार्गदर्शन किस लिए मांगे हैं?
उसके द्वारा जो पत्र जो जारी हुआ है, क्या आपको वेतन के संबंध में रोकने के लिए मार्गदर्शन मांगा है कि किस संबंध में, वो पत्र भी का अवलोकन करा दे हम सबको। तो कम से कम हम यहाँ जो धरना प्रदर्शन है प्रदेश स्तर पर करेंगे। आखिर आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या स्टेप होगा? प्रांत में कोई बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें अभी मंच के माध्यम से हम सभी साथियों को, और विधिवत आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में हमारे गरियाबंद जिले से आए हैं। ऐसे प्रत्येक जिले का कम से कम शनिवार रविवार तक से प्रत्येक जिले वाले आके सीमित संख्या में जो हमारे पदाधिकारी हैं उन लोग समर्थन देंगे। और अगर सोमवार तक से अगर इस पर ठोस निर्णय नहीं आता, यह हमको सकारात्मक मैसेज नहीं मिलता, तो ये धरना पंडाल उठा के सीधा हम लोग प्रदेश स्तर में रायपुर राजधानी में गड़ाएंगे और फिर वहाँ जो जंगी प्रदर्शन होगा उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। महासमुंद जिले के जो 197 कर्मचारियों का वेतन निर्धारण फरवरी 22 में हुआ था, आज 9 माह बीत चुके हैं जिनको नियमितीकरण का वेतन नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा कोई समस्या नहीं है इनका, एकमात्र समस्या है, बताइए कि 9 माह से किसी कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा तो वो कितने दिन उधारी लेके या किसी से पैसा लेके अपने परिवार का गुजर बसर करेगा। बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ के जिला प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान करते हुए इनको नियमित वेतन दिया जाए। और ये समस्या जहाँ जहाँ जिलों में वेतन निर्धारण हुआ है ऐसी समस्या कहीं नहीं आई है। हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि शिकायत हुआ है इस कारण इनका वेतन रोका गया है, तो और भी जिलों में शिकायत हुई थी, जैसे जांजगीर है, कोरिया है, वहाँ पर तो वेतन नहीं रोका गया है, कर्मचारियों को रेगुलर वेतनमान दिया जा रहा है। फिर महासमुंद में ही ऐसी समस्या क्यों आ रही है कि इनका वेतन 9 माह से नहीं दिया जा रहा है? अगर कार्रवाई करना है आप तो संबंधित जो अधिकारी ने किया है उसके ऊपर करिए, उसका वेतन रोकिए। छोटे कर्मचारियों का वेतन रोक के क्या निकलेगा? हड़ताल करना हमारा उद्देश्य नहीं रहता। हमारा उद्देश्य रहता है कि जब हमारे कर्मचारी भूख से पीड़ित हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी छात्रावास आश्रावास में कर्मचारी जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं एक गार्जियंस के रूप में कार्य करते हैं और उनकी देखभाल करते हुए खाने पीने से रहने की सारी व्यवस्था हमारे कर्मचारी वहाँ पर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी विभाग इतनी हट धर्मता अपनाया हुआ है महासमुंद जिले में कि उनको 9 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ पर समस्या निश्चित रूप से है, क्योंकि कर्मचारी बच्चों का भोजन बनाते हैं, उनको देखभाल करते हैं, सारी व्यवस्थाएं रखते हैं, साफ सफाई की भी सारी जिम्मेदारी हमारे कर्मचारी की रहती है। अब ऐसे स्थिति में वहाँ के बच्चे लोगों के हम लोग उनके भविष्य की भी चिंता करते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हड़ताल करना, लेकिन हम हड़ताल करने पर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए यहाँ के जिला कलेक्टर और सहायक आयुक्त मजबूर किए हैं। ये बताइएगा, उसके बाद भी आप लोग की मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तो अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? विचार नहीं किया जाएगा तो अगला स्टेप यही होगा कि हम प्रांत स्तर में समस्त हमारे विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर और रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे और जो भी समस्याएं रहेंगी और जो जो कार्य हड़ताल के प्रति किए जाते हैं सारे हम लोग फॉलो करते हुए और एक प्रांत स्तर पर ऐसे मुद्दे को उठाएंगे। इस पूरे मामले में महासमुंद आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त शिल्पा साय ने बताया कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने नियमितीकरण में कुछ शिकायत है जिसकी जांच भी चल रही है। जिले के हॉस्टल और आश्रम की व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। महासमुंद जिले में हमारे यहाँ 113 छात्रावास और आश्रम है टोटल। ये बताइए, छात्रावास के जो रसोइया हैं, पुलिस हैं, पानी भरने वाले हैं, सभी लगभग 157 लोग हड़ताल में। आखिर हड़ताल पे क्यों? हड़ताल का कारण ये है कि उनका नियमितीकरण फरवरी माह में हो चुका है और उनका वेतन जो नियमित आहरण होना था वो अभी तक ही नहीं हो रहा था। उनको कलेक्टर दर पे वेतन 5 महीने का भुगतान हुआ है, 2 महीने का आवंटन की कमी के कारण उनको भुगतान नहीं हो पाया और नियमितीकरण पे आदेश पे जांच चालू हो गई है, जिसके कारण वेतन आहरण में दिक्कतें हो रही है, जिसके लिए हमने मार्गदर्शन भी मंगाया उच्च अधिकारियों से। तो जैसे ही प्राप्त होता है और वेतन आहरण निकालने के लिए निर्देश मिलते हैं वैसे ही उनका वेतन आहरण कर दिया जाएगा। इनके हड़ताल पे चले जाने से क्या व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं हॉस्टल में, क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? जैसे ये एक ही दिन हुआ है इनको हड़ताल में गए हुए, तो हम अभी निराकरण कर ही रहे हैं
अभी हो नहीं पाया है, लेकिन पूरी कोशिश लगी हुई है हमारी कि हम वैकल्पिक व्यवस्था बना लें और संचालन में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें IBN 24 छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।